एनएफटी या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स, ये चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रही है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों के बीच की एनएफटी क्या है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी एनएफटी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब एनएफटी होता क्या है? जिनको ये चीज़ पता है उनको अच्छे से पता होगी, बट जिनको नहीं पता वो एक एप्रोप्रिएट आंसर ना मिल पाने की वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि एनएफटी चीज़ क्या है। तो आपको बड़े इजी टर्म में समझाऊं कि एनएफटी होता क्या है, तो एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते। लाइक ये टेबल अगर मैं छू सकता हूं तो ये फंजिबल चीज़ है, मैं इस हवा को नहीं छू सकता तो ये नॉन फंजिबल चीज़ है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो को मुझे टच नहीं कर सकते, तो मैं नॉन फंजिबल हूं इस वीडियो के लिए। टोकन्स का मतलब होता है, इस टर्म में टोकन का मतलब है ओनरशिप। तो बेसिकली उस चीज़ों की ओनरशिप जो नॉन फंजिबल हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, उसकी ओनरशिप लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी अगर मेरे ओनरशिप पे है और मेरे पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट प्रूफ्स हैं, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। बट मेरे सोशल मीडिया पे एक ड्राइंग अपलोडेड है जो मैंने अपने हाथ से ड्रॉ करी है। आपने वो सोशल मीडिया से मेरी फोटो डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे लगा दी और आपने ये कहा कि ये पेंटिंग आपके द्वारा बनाई गई है, तो मेरे पास उसका क्या लीगल प्रूफ है कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये फोटो मेरी है, या फिर ये फोटो मेरी द्वारा बनाई गई है? या फिर 2011 में MS धोनी ने लास्ट 6 मार के जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, वो एक स्पेसिफिक फोटो का ओनरशिप कौन है, उसका ओनर कौन है? बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टर था उसके पास उसके ओनरशिप राइट्स हैं। तो एनएफटी भी इसी चीज़ों की ओनरशिप आपको देता है जो चीज़ें डिजिटली मौजूद हैं बट उसका कोई ओनर नहीं है। लाइक मोनालिसा की फ़ोटो, वो एक वन एंड ओनली फ़ोटो है, बट अगर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाए तो उसका ओनर कौन है? कोई नहीं। तो ऐसे ही ओनरशिप दी जाती है नॉन फंजिबल चीज़ों को एनएफटी के अंदर, जहां आप लीगल ओनरशिप प्रूव कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक फ़ोटो, मीडिया, किसी भी चीज़ की जिसके आप ओनर बन सकते हैं। और उसका सिर्फ एक एप्रोप्रिएट ओनर या फिर एक प्रोप्राइटर रहेगा उस फोटो का, नन अदर देन दूसरा कोई बंदा उसका ओनर नहीं बन सकता। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है ब्लॉकचेन की वजह से। अब ब्लॉकचेन में अगर आप कंफ्यूज हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो बेसिकली ब्लॉकचेन वही होता है जैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। ब्लॉकचेन में एक डेटा रखा जाता है जो पब्लिक के द्वारा मैनेज होता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैंने किसी एक फोटो को प्रूव करा है कि वो मेरी है एनएफटी के द्वारा, नॉन फंजिबल टोकन रेस करके, तो ये कहाँ प्रूव होगा कि वो फोटो मेरी है? तो ये प्रूव होगा ब्लॉकचेन में। लाइक आप मान लो आपके और मेरे बीच एक ट्रांजैक्शन हुई है किसी पैसों की, और मेरे पे उसका प्रूव है, आपके पास उसका प्रूव है, बट किसी थर्ड पर्सन के पास उसका प्रूव नहीं है। वो नहीं बोल सकता कि हमारे बीच कितनी की ट्रांजैक्शन हुई है, वो हमारे बीच की बात है कितनी की हुई है, या फिर हमारा बैंक जानता है कि हमारे बीच कितनी की ट्रांजैक्शन हुई है। तो ब्लॉकचेन में होता ऐसा है कि जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, वो पब्लिक के पास होता है, जो जो उस डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं। लाइक मैंने आपसे एक फ़ोटो खरीदी एनएफटी के थ्रू और मैंने बोला कि इसकी ओनरशिप मुझे दे दो और इसका ओनर अब से मैं रहूँगा। तो हमारे बीच जो ट्रांजैक्शन है वो उस लिस्ट की सब पब्लिक देख सकती है, या फिर मैं उस लिस्ट की हर बंदे को देख सकता हूँ कि उसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, या फिर उस किस किस के पास किस किस फोटो की ओनरशिप है। उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। सेम ब्लॉकचेन वर्क करती है क्रिप्टो करेंसी में, जहाँ पे आप ओनरशिप देख सकते हैं कि नॉन डिसेंट्रलाइज करेंसीज की आप ओनरशिप देख सकते हैं। तो बेसिकली एनएफटी होता ऐसा है कि डिजिटल चीज़ों की ओनरशिप आपके पास आ जाती है उसको टोकेनाइज करके, या फिर आपके पास उसके राइट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का ओनर मैं हूँ। तो मेरे बिहाफ से आप जितनी भी फ़ोटोज़ मेरे कॉपीराइटेड होंगी या फिर मेरे एनएफटीज़ की फ़ोटो होंगी, आप वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। तो हाँ, मैं अगर मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप कहीं उसको मोनेटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ आप उससे पैसे कमा रहे हैं, तो मैं कॉपीराइट करके ये बोल सकता हूँ कि इस चीज़ में मेरी भी पार्टनरशिप है क्योंकि ये फ़ोटो मेरी है। और एनएफटी वर्क जो करता है वो डिजिटली वर्क करता है, इसका कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है कि आपको किसी भी टाइप के पेपर दे दिए जाएंगे। हाँ, डिजिटल एग्रीमेंट्स और डिजिटल प्रूफ्स आपके पास होंगे उस चीज़ के कि ये चीज़ आपकी है। तो ये होता है एनएफटी। होप आपको समझ आया होगा कि एनएफटी क्या होता है और एनएफटी पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, फोटोज़ को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर नहीं है कि चीज़ें आगे चल के इस चीज़ की बढ़ावा मिले या फिर हर चीज़ों को डिजिटल कॉपीराइट दिया जाए। हैंड रिटन पेंटिंग्स या हैंड रिटन कुछ भी चीज़ें होती हैं
उसकी जितनी वैल्यू होती है डिजिटल में मेरे हिसाब से उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा कि NFT क्या होता है। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक